हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में एक बहुत ही गहरा, असरदार और इंसान को सब्र, तौबा, अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एहसास दिलाने वाला किस्सा है। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह अपने बंदों को किस तरह आज़माता है, फिर जब बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ पलटता है तो अल्लाह किस तरह उसे माफ़ फरमा देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन चुने हुए नबियों में से हैं जिन्हें एक कौम की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया, मगर जब कौम ने नाफरमानी की तो हालात किस तरह बदले और फिर अल्लाह की रहमत कैसे ज़ाहिर हुई, ये पूरा वाक़या इंसान के दिल को हिला देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इराक़ के इलाके में मौजूद एक बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा था, जिसे कुरान में नैनवा या निनवा की बस्ती कहा जाता है। ये बस्ती आज के दौर में मोसुल के करीब बताई जाती है। इस कौम के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। वे अल्लाह की एकता को नहीं मानते थे और तरह तरह के गुनाहों में लिप्त थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाएं, उन्हें समझाएं कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वरना अल्लाह का अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया। उन्होंने नरमी से, मोहब्बत से और अल्लाह के अजाब से डराकर लोगों को सीधी राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन कौम के ज़्यादातर लोग उनकी बातों को झुठलाते रहे। वे कहते थे कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो वो अजाब लाकर दिखाओ जिससे तुम हमें डराते हो। इस तरह के तानों और मजाक से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल बहुत दुखी होता था। सालों तक दावत देने के बावजूद जब बहुत कम लोग ईमान लाए तो उनके दिल में एक तरह की मायूसी पैदा हो गई। कुरान से पता चलता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कह दिया कि कुछ तय दिनों के बाद उन पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। उन्होंने गिनती के दिन बताए और फिर ये सोचकर कि अब अजाब ज़रूर आएगा, वे कौम को छोड़कर वहाँ से चले गए। यहाँ एक नाजुक बात समझने की है। अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से किसी कौम को छोड़कर नहीं जाते जब तक अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म न हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कौम को छोड़कर जाना अल्लाह को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि कुरान में इशारा मिलता है कि उनसे एक तरह की जल्दी हो गई। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए तो उधर उनकी कौम के लोगों ने आसमान पर अजाब की निशानियां देखीं। काले बादल, डरावनी हवा और एक अजीब सा खौफ उनके दिलों में बैठ गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो कह रहे थे वो सच था। उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला किया। उन्होंने सामूहिक रूप से तौबा की, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगी और ईमान ले आए। कुरान बताता है कि ये एक अकेली कौम है जिस पर अजाब आने ही वाला था, मगर उनके सच्चे ईमान और तौबा की वजह से अल्लाह ने अजाब टाल दिया। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बेखबर आगे बढ़ते रहे। वे समुद्र के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती लोगों से भरी हुई थी। समुद्र में तेज तूफान आया और कश्ती डगमगाने लगी। लोगों को लगा कि अगर भार हल्का न किया गया तो सब डूब जाएंगे। उस जमाने में ये रिवाज था कि कुरा डालकर किसी एक को समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि बाकी बच जाए। जब कुरा डाला गया तो नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। लोगों ने दोबारा कुरा डाला, फिर भी वही नाम आया। तीसरी बार भी वही हुआ। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से मामला है। उन्होंने खुद ही समुद्र में छलांग लगा दी। जैसे ही वे समुद्र में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। ये कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक जरिया थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरे पर अंधेरे में पहुंच गए। कुरान में इसे 3 अंधेरों का जिक्र कहा गया है: रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस हाल में इंसान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, लेकिन नबी का रिश्ता अल्लाह से कभी नहीं टूटता। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की इजाज़त के बिना कौम को छोड़ना उनकी भूल थी। उस वक्त उन्होंने दिल की गहराइयों से तौबा की और वो मशहूर दुआ पढ़ी जो कुरान में दर्ज है: ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। ये दुआ इतनी ताकतवर है कि आज भी मुसलमान इसे मुश्किल के वक्त पढ़ते हैं। कुरान बताता है कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते, लेकिन उनकी सच्ची तौबा, अल्लाह की याद और विनम्रता की वजह से अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र के किनारे उगल दे। मछली ने अल्लाह के हुक्म का पालन किया और उन्हें एक सुनसान जगह पर निकाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। लंबे समय तक मछली के पेट में रहने की वजह से वे बीमार और निहायत नाजुक हालत में थे।
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک کدو کی بیل اگا دی جس کی چھاؤں اور پھل سے انہیں طاقت ملنے لگی۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ وہ اپنے بندے کو سزا دے کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اسے سہارا بھی دیتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پوری طرح ٹھیک ہو گئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ اسی قوم کی طرف بھیجا۔ اب حالات بدلے ہوئے تھے، پوری قوم ایمان لا چکی تھی اور اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ قوم 1,00,000 یا اس سے زیادہ تھی اور سب نے حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت کو مان لیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سیدھی راہ پر چلنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی پوری قوم بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی نبیوں کو بھی انسانی جذبات آتے ہیں، لیکن اللہ انہیں صحیح راہ پر لے آتا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور اس سے معافی مانگنا انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔ آج بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہر اس انسان کے لیے امید کی کرن ہے جو اپنے گناہوں، غلطیوں یا پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے یہ مان لے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اپنی غلطی سویکار کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو صرف کہانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام کے طور پر بیان کیا ہے، تاکہ ہر دور کا انسان اس سے سیکھ حاصل کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔